प्लैनेट के बेस्ट एथलीट बॉब्जी द किंग जो अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली आज डक पे आउट हो गए और उनकी पुअर फॉर्म कंटिन्यू रह रही है। ये होम कंडीशंस पाकिस्तान में उनका पहला डक है और करियर में 8वां, और उन्होंने सिर्फ 53 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो पता नहीं बॉब्जी द किंग कौन सा रिकॉर्ड चेस कर रहे हैं। आज टॉस जीतकर बांग्लादेश ने ओवरकास्ट कंडीशंस में पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने के लिए कहा, जबकि पहला पूरा सेशन बारिश के कारण वॉश आउट हो गया था। दूसरे सेशन में भी काफी ओवर्स वेस्ट हुए और मैच रेफरी और अंपायर्स ने डिसाइड किया कि दिन में सिर्फ 48 ओवर्स होंगे। उस 48 ओवर्स की बैटिंग में काफी चैलेंजेस दिख रहे थे बैट्समैन के लिए, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बारिश के कारण पिच भी काफी फ्रेश थी और काफी स्विंग हो रही थी बॉल। पहला विकेट तब गिरा जब अब्दुल्ला शफीक ने एक वाइड बॉल चेस किया और एक आसान सा कैच, आई वुड नॉट से वेरी इजी कैच, लेकिन अच्छी कैचिंग ली स्लिप में, और अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर हसन महमूद की बॉल पे आउट हो गए। शान मसूद का डिसमिसल थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद वो पैड से लग के गया है, बैट पैड काफी क्लोज था। अंपायर ने भी, ऑन फील्ड अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसे काफी जल्दी डिसाइड कर लिया कि वो आउट है। हालांकि मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन वो आउट नहीं लग रहा था। एंड जनरली जब ऑन फील्ड अंपायर कोई डिसीजन देता है तो उसे ओवरटर्न करने के लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तो अनफॉर्चुनेट रहे शान मसूद, हालांकि उन्होंने भी सिर्फ 6 रन बनाए और पाकिस्तान का स्कोर हो गया 14 पे 2। और तब आए बॉब्जी द किंग और क्राउड काफी खुश हो गई, क्योंकि रावलपिंडी में बॉब्जी द किंग आए हैं वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान 14 for 2, परफेक्ट स्टेज फॉर बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू गो अहेड एंड स्कोर अ सेंचुरी। लेकिन बॉब्जी द किंग बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड हो तब तो वो कुछ ऐसा करे। बॉब्जी द किंग बिल्कुल उसी तरीके से आउट हुए जैसे 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप में वो श्रीलंका के खिलाफ आउट हुए। एक लेग स्टंप के बाहर की बॉल को उन्होंने ग्लांस किया सीधा विकेट कीपर के हाथों में, जबकि ये आई वुड से कि एक अवॉइडेबल डिलीवरी थी डाउन द लेग साइड। इसे अनफॉर्चुनेट मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ओडीआईज में स्टिल यू कैन से कि यू हैव टू प्ले एट एवरी डिलीवरी, मगर टेस्ट क्रिकेट में यू हैव टू बी अ लिटिल सेलेक्टिव इन योर स्ट्रोक प्ले, स्पेशली जब स्कोर इस तरीके का हो, जब आप बैटिंग करने आए हो 14 for 2। लेकिन बॉब्जी द किंग ने सोचा कि दिस इज एन इजी अपॉर्चुनिटी। आमिर सोहेल जो उस टाइम पे कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बाबर आजम का स्टांस कुछ ऐसा है कि हिज फुट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉलर, जबकि जनरली अगर आप इमेजिन करो अपने आप को बैटिंग करते हुए तो योर फुट वुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स से द पॉइंट रीजन। लेकिन बॉब्जी द किंग कुछ सीधे स्टांस पे खड़े थे, लेग स्टंप काफी एक्सपोज किया हुआ था, एंड शायद शरीफुल इस्लाम जो लेफ्ट आर्म बॉलर थे जिन्होंने शान मसूद को भी डिसमिस किया, वो एक्चुअली उनके लेग स्टंप को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वो अपना लेग स्टंप एक्सपोज कर रहे थे वॉकिंग अक्रॉस। लेकिन बॉब्जी द किंग ने उसे फ्लिक कर दिया और वो सीधा हाथ में कैच चला गया। बॉब्जी द किंग का ये 12वां इनिंग्स है इन अ रो जब उन्होंने हाफ सेंचुरी तक नहीं बनाई है। जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे तो एटलीस्ट वो 50s बना रहे थे, लेकिन बॉब्जी द किंग की ये 12th इनिंग्स इन अ रो है जिसमें उन्होंने सिर्फ 253 रन बनाए हैं। सिर्फ 21 की एवरेज से बैटिंग की है उन्होंने आखिरी 7 टेस्ट मैचेस में, और एक हाफ सेंचुरी तक नहीं है, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 41। तो अब बॉब्जी द किंग ने इस ब्रेक को सही तरीके से इस्तेमाल किया है कि नहीं, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, मगर शुरुआत काफी खराब रही है। उसके बाद शाहिद शकील जो कि नए वाइस कैप्टन हैं, और शान मसूद जो फाइनली कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इन दोनों ने इंश्योर किया कि पाकिस्तान और कोई विकेट ना गिरे। 16 पर 3 से उन्होंने 81 for 3 तक स्कोर को पहुंचाया है। जब स्पिनर्स आए तो सईम अयूब ने काफी अच्छे स्ट्रोक्स भी खेले और 42 पे बैटिंग कर रहे हैं वो लंच तक, टी तक रादर, और शाहिद शकील बैटिंग कर रहे हैं 28 रनों पर, और वो काफी तेज खेल रहे हैं ऑलमोस्ट 90 की स्ट्राइक रेट से। तो इस रिकवरी की वजह से पाकिस्तान फिर भी ठीक ठाक पोजीशन में है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वुड बी टारगेटिंग समवेयर इन द रीजन ऑफ 350 to 400, क्योंकि इस पिच पे 350 to 400 वुड बी अ वेरी गुड टोटल। बांग्लादेश भी रोइंग कर रहा होगा अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक 16 for 3 थी जब पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 विकेट की बात थी, और पाकिस्तान की टेल काफी लंबी है क्योंकि कोई ऑलराउंडर नहीं है। आमिर जमाल ये सीरीज मिस कर चुके हैं, तो 4 प्रॉपर सीम बॉलर्स खेल रहे हैं।
तो दे आर बैटिंग ओनली टिल नंबर 7। तो आई होप कि अगले सेशन में बांग्लादेश थोड़ा स्ट्रांगली कम बैक करे और पाकिस्तान के कुछ विकेट्स ले, ताकि ये टेस्ट मैच थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन सके। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।